गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, दिस साइड अनिल सांगवान। कैसे आप सब? बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जितने भी दोस्त कनेक्ट हैं सभी का स्वागत है, वेलकम है आज के प्लान प्रेजेंट में। जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, अपना डेली मीटिंग होता है 9 बजे और मंडे टू फ्राइडे होता है प्लान प्रेजेंट। सैटरडे संडे रहता है टेक्निकल सिनेरियो। आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, कुछ भी हाइड नहीं है इस प्रोजेक्ट में। इसलिए हम बोलते हैं कि वर्ल्ड के बेस्ट प्रोजेक्ट के साथ हमें, आपका फंड आपके पास है, आपकी सभी प्रॉपर्टी आपके पास है, आपकी अथॉरिटी आपके पास है, आपकी फ्रीडम आपके पास है और डेली प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए हम वर्ल्ड के बेस्ट प्रोजेक्ट में हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं रॉयल क्यू के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, लाइक जैसे वो प्लान प्रेजेंट हो, चाहे वो टेक्निकल सेशन हो, चाहे वो टेक्निकल वे में हो, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि हर इंडिया से, हर वर्ल्ड का एक एक जो पर्सन है वो रॉयल क्यू के फ्यूचर, रॉयल क्यू की वो जो खूबसूरती है, रॉयल क्यू के जो पैशन है लोगों के अंदर, वो दिखे, वो जागे और सामने आए और दिखाएं कि हाँ, रॉयल की जो क्यू है वो क्यों बेस्ट है। तो दोस्तों, देरी न करते हुए आज के जो प्लान प्रेजेंट करने वाले हैं हमारे ग्रेट 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 अपलाइन और ग्रेट पर्सनैलिटी मुरली मोहन सर। दोस्तों, बिग क्लैप फॉर मुरली सर, जो इन्होंने पूरे इंडिया में हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट लाके दिया है जहां पे हम अदर कंपनियों को छोड़ के, एक को ज्वाइन किया, एक को उसको ज्वाइन किया, उसको छोड़ के वो सिस्टम था वो टोटली रोक दिया है। कंप्लीट 1 साल मुझे होने को है और स्पेशली थैंक्स मुरली सर, जो इतना प्रोजेक्ट हमें सबके सामने लाके हमें दिया। खूबसूरती देखी है, क्या है, सुनते हैं मुरली सर की खुद की जुबानी। मुरली सर, बहुत बहुत स्वागत है आज का मीटिंग में और स्पेशल थैंक्स के लिए। थैंक यू। फाइनेंशियल फ्रीडम, हम सभी लोग तो ये चाहता है कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? हम सभी लोगों के लिए हमारा माइंड में बहुत ज्यादा आशाओं होगा, डिजायर्स है, ड्रीम्स है। हमारा ड्रीम्स और डिजायर्स देखेगा तो हम जब देखता है बड़ा बड़ा गाड़ी देखने के टाइम हमें भी लगता है कि वो गाड़ी हमें चाहिए। अच्छा अच्छा टूर जाने के लिए हमारा मन इच्छा करता है और बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करने के लिए भी इच्छा करता है। हमारे पास बहुत ज्यादा सोना हमारे घर वाले के पास होने के लिए हम इच्छा करता है। अच्छा, रात से दिन रात हम मेहनत करता है। तो सभी अचीव करने के लिए उसमें से आपको ये अचीव कर सकते हैं। साल की में ऐसे सोल्यूशन सुनने में उसमें एक सिस्टम में आया और सिस्टम में मेहनत किया। मेहनत करने की वजह से जो हमारा सपना है वो सपना में बहुत ज्यादा सपना पूरा हो गया और बहुत ज्यादा सपना अभी पूरा कर भी सकता है। ऐसा एक रेगुलरली हमें एक बड़ा इनकम मिलने जैसे एक मौका में मैंने आ गया, वैसा वाला एक मौका मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ। हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताने के टाइम पर फाइनेंशियल फ्रीडम तब होता है हमारे पास पैसा भी होना है, समय भी होना है। सिर्फ पैसा हो गया तो हम फाइनेंशियली फ्री नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पैसा बनाने के चक्कर में हमारे लाइफ तो खत्म हो गया। और जब बुढ़ा होने के टाइम पर हम पीछे सोचता है मैं क्या किया इतने साल, बहुत सारा पैसा कमाया होगा लेकिन वो पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं मिला। हम सक्सेसफुल तब होता है जब हमारे पास पैसा भी है, वो पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम भी मिलता है। वैसा वाला सिस्टम हमारे पास रहेगा तो ही हम फाइनेंशियली फ्री वेल्थ बोल सकता है। आज का मॉडर्न लाइफ में क्या होता है कि हमें चाहिए कि पैसा कमाना चाहिए, पैसा कमाना है तो खर्चा भी करने के बाद थोड़ा पैसा तो सेव करना चाहिए हमारे ड्रीम्स और डिजायर्स के लिए। लेकिन आज मॉडर्न लाइफस्टाइल तो बहुत चेंज हो गया है कि आज के तरीके में बहुत ज्यादा खर्चा, हमें जो बिना सोच कर ही बहुत ज्यादा खर्चा आता है। पहले तो कैसा था कि एक घर में एक ही फोन था, लेकिन आज एक घर में देख कि हमने एक लिस्ट बनाकर जो हमें चाहता है वो दुकान में जाकर परचेज करने का सिस्टम था। लेकिन वो तो आज चेंज हो गया, सुपरमार्केट का सिस्टम आ गया।
अब जाता है जो भी में चाहता है या नहीं चाहता, वैसा वाला प्रोडक्ट तो हम बास्केट में डालता है और फिर तो बिल पे करना पड़ता है। गाड़ी के बारे में बोलने के टाइम पर बहुत से छोटा अमाउंट पे हमें गाड़ी से भी मिलता था, लेकिन आज एक कार के बारे में देखेगा तो भी नहीं, तो एक टू व्हीलर के बारे में देखेगा तो भी वो बहुत महंगा हो गया है, उसका प्राइस तो बहुत महंगा हो गया है। एक घर बनाने के बारे में सोचने के टाइम पर एक अपना एक घर के बनाने की सोचेगा तो घर के लिए जो जरूरत होता है हर साल तो वो बढ़ता ही रहता है। और दूसरा, अभी तो फिलहाल जब इंटरनेट तो पूरा तो हो गया, उसी टाइम पर हमारा परचेसिंग का हैबिट भी चेंज हो गया। हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन में इतना ज्यादा एप्लीकेशन है, वो पूरा हमारा जेब से पैसा निकालने वाला एप्लीकेशन है, यानी हमें मोटिवेट करता है। जो भी हमें जरूरत नहीं पड़ता है वो भी चीज परचेस करने के लिए हमें मोटिवेट करता है। इसमें क्या हम कॉम्प्रोमाइज कर सकता है? हमारा खर्चा तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएगा, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज करता है हमारा सेविंग के ऊपर। सेविंग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के बारे में छोड़ दीजिए। इसी के अलावा हमें क्या होता है कि ये जो पूरा करने के लिए हम लोन लेता है, यानी हर दिन हमारा लायबिलिटी बढ़ता है, या क्रेडिट कार्ड का लायबिलिटी होगा, कार लोन का लायबिलिटी होगा, पर्सनल लोन का लायबिलिटी होगा, हाउसिंग लोन का होगा, और जब एक चीज चाहिए वो तो उसका ईएमआई का होगा, एजुकेशन लोन का होगा। ऐसा हमारा खर्चा भी बढ़ता है, हमारा सेविंग्स बढ़ने के बदले खर्चा बहुत बढ़ता है। तो आज हम देखेगा तो ये क्यों ऐसे बहुत ज्यादा लोगों को ऐसा होता है, तो भी कुछ लोगों ऐसा है कि अपना लाइफ में फिनेंशियल फ्रीडम इसी जमाने में भी लाइफ में फिनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करता है। उसका डिफरेंस क्या होता है? वर्ल्ड में हम देखेगा तो, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में भी देखेगा तो 93% लोग विश्वास करता है हार्डवर्क के ऊपर। वो बहुत मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है पैसा कमाने के लिए। बहुत लोग क्या चाहता है कि एम्प्लॉय बनने के लिए चाहता है, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के लिए चाहता है, यानी हार्डवर्क करेगा तो ही हमें पैसा मिलेगा, ऐसा हमें सिखा कर रखा है। लेकिन 60% लोग ऐसा होता है कि वो हार्डवर्क के ऊपर बिलीव करने के बदले वो स्मार्ट वर्क के ऊपर बिलीव करता है। वो लोग बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं और बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स है। ये मैंने नहीं बताया, रॉबर्ट कियोसाकी बोलकर एक विज्ञानी ने उसने रिसर्च कर उसने बताया है। ऐसा होता है कि 7% लोग ही फिनेंशियल फ्रीडम तो एंजॉय करता है क्योंकि वो बड़ा बिजनेसमैन और बड़ा इन्वेस्टर होता है। तो हम ये देखेगा कि वो लोगों क्यों ऐसा होता है, ऐसा होने का रीजन क्या है, स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है। स्मार्ट वर्क का मतलब इतना ही है, यहाँ तो हमारे हार्डवर्क में हम अकेला काम करता है, लेकिन स्मार्ट वर्क के बारे में बताने के टाइम पर यदि हमारे लिए ये आदमी काम करेगा, नहीं तो हमारे लिए पैसा काम करेगा, नहीं तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए काम करेगा। यहाँ तो क्या होता है कि हमारा बिना मेहनत, हम मेहनत करता है, शुरुआत में मेहनत करता है, ऐसा एक सिस्टम बनाने के लिए, वो सिस्टम बनाने के बाद वो सिस्टम हमारे लिए काम करेगा और हम काम बिना काम कर भी हमें पैसा मिल सकता है। तो उसी टाइम में हमारे पास पैसा भी होगा, हमारे पास टाइम भी होगा, हम फिनेंशियली फ्री बन सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाला एक टॉपिक ये है कि एक ऐसा एक अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं बात करने वाला हूं, जहां आपको लोग आपके लिए काम करेगा, आपका पैसा आपके लिए काम करेगा और टेक्नोलॉजी हमारे लिए काम करेगा। ये तीनों तो मिक्स किया वाला एक अपॉर्चुनिटी के बारे में आज डिस्कस करना है। तो आपने खुले हुए माइंड से आपने सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा होगा वैसा होगा बोलकर हमारा मन तो भरकर रहेगा, तो हम प्रेजुडिस से हम ये सुनेगा तो हमारे जो मौका है वो हमारे हमें ठीक तरीके से नहीं मिलेगा। तो ध्यान से ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे सभी लेके ये जो भी पैसा कमाता है वो सभी के लिए थोड़ा सा पैसा सेविंग्स करना पड़ता है। लेकिन हम सेविंग्स करने के लिए हम देखने के टाइम पर हमारा पैसा तो कहाँ सेव करेगा। सेव करने के टाइम पर ऐसा होना चाहिए, आज के तरीके में इन्फ्लेशन रेट तो बहुत बढ़ता है, यानी ये आज के तरीके में हमारे पास 1 लाख रुपया है, वो 1 लाख रुपया अगले साल यही 1 लाख रुपये से जो खर्चा इस साल होता है उतना खर्चा हम 1 साल के बाद वो 1 लाख रुपये से नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। तो हम इन्वेस्ट करने के टाइम पर ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए जहां इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, और वो लॉजिकली काम होने वाला एक सिस्टम भी होना चाहिए। तो हम ऐसा सोचेगा हमारे लिए, उसके हमारे जो नजर में जो चीजेस है उसके बारे में हम सोचेगा। पहले तो फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में देखेगा तो हमें मालूम है साथ में मैक्सिमम 6% 7% मिल सकता है,
उसका मतलब 1 लाख रुपए हम डालेगा तो अगले साल तो 1,06,000 7,000 रुपया हो जाएगा। वो तो इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा, हमारा 1 लाख रुपया डालकर इंटरेस्ट मिलेगा तो भी अगले साल कोई फायदा नहीं पड़ेगा। दूसरा एक चीज है, गोल्ड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड का लॉन्ग टर्म में हमारा गोल्ड का रेट तो बढ़ाया है, लेकिन आज के तरीके में पिछले 3 साल 5 साल हम देखेगा तो गोल्ड में उतना बड़ा प्रॉफिट हमें नहीं मिला है। प्रॉफिट तो मिला है, जरूर मिला है, लेकिन जो प्रॉफिट हमें या हम इच्छा करते हैं उतना प्रॉफिट नहीं मिलता है। क्योंकि जब हम एक ग्राम गोल्ड परचेस करने के लिए ज्वेलरी में गया और 1 ग्राम गोल्ड परचेस करता है, करने के बाद घर में आकर देखने के टाइम पर हमारे पास 1 ग्राम गोल्ड का पैसा में दे चुका है, लेकिन हमारे पास 1 ग्राम गोल्ड नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो पैसा देने में 10% तो क्या होगा, लगभग 10% टैक्स और मेकिंग चार्जेस पे चला गया। बाकी जो अमाउंट का ही गोल्ड हमें मिलता है, मतलब गोल्ड का कीमत तो 4,500 4,500 रुपया है, तो हमारे पास गोल्ड रहेगा 4,000 रुपये का। तो हमारा जो गोल्ड के लिए 4,500 होने के लिए और गोल्ड का प्राइस तो बढ़ना चाहिए, तो ही हमारा जो इन्वेस्टमेंट के इक्विवेलेंट हमारा पैसा हो सकता है। और दूसरा एक मौका है, हमें मालूम है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में चक्कर क्या है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। रियल एस्टेट में कोई डाउट ही नहीं है, रियल एस्टेट का कीमत तो बढ़ता ही है, लेकिन प्रॉब्लम एक है कि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। जब हम चाहता है उसी टाइम पर बेचना बहुत मुश्किल काम होगा। दूसरा ऐसा लिक्विडिटी वाला और थोड़ा प्रॉफिट मिलने वाला चीज है शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स। ये दोनों में भी हमें पैसा मिल सकता है और हम अच्छा का पैसा कमा सकता है म्यूचुअल फंड्स में और मार्केट में। इसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग अभी तो शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड्स में टर्न हो गया है, उसमें भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आज के तरीके में लोग करता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमें डिस्कस करने का है द लेटेस्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी अभी तक ये तो पुराना इन्वेस्टमेंट तरीका हो गया, अभी तो लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। ये 2020 का कोरोना का पीरियड में मैंने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक कोर्स करता था, ब्लॉकचेन, केरला ब्लॉकचेन एकेडमी बोलकर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नीचे केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन टेक्नोलॉजी में एक कोर्स करता था ब्लॉकचेन के बारे में। मैंने उसी टाइम पर कुछ काम नहीं था, घर में बैठा था, उसी टाइम पर मैंने क्या किया, ये ऑनलाइन में एक कोर्स तो अटेंड किया। ये कोर्स अटेंड करने के टाइम पर ही मुझे पता चला कि आगे आने वाला टाइम पे ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना बड़ा चेंजेस करने वाला है, वर्ल्ड को चेंज करने वाला जो चीज है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंडस्ट्री, रोबोटिक्स का इंडस्ट्री, उसमें हम नहीं घुसेगा तो, टेक्नोलॉजी के साथ हम नहीं जाएगा तो हम पीछे पड़ जाएगा। क्योंकि हमें मालूम है बहुत ज्यादा लोग तो पहले तो व्हाट्सएप तो यूज नहीं करता था, इसकी वजह से क्या हो गया, कुछ दिन मैं नहीं करूंगा, वो मुझे मालूम नहीं है, वैसा वाले बोलने वाला लोग भी आज के तरीके में व्हाट्सएप और फेसबुक सभी इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो टेक्नोलॉजी जब आता है, टेक्नोलॉजी को हम उसको इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो ये सिस्टम के बारे में मैं देखने के टाइम पर, ये ब्लॉकचेन के बारे में, ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन करने वाला करेंसी को बोलता है क्रिप्टो करेंसी। तो ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा हम देखेगा। सभी चीज तो आता है जरूरती की वजह से आता है। पैसा की ट्रांजैक्शन के बारे में देखने के टाइम पर शुरुआत में बार्टर सिस्टम चलता था, यानी चीज देकर चीज लेने का वाला सिस्टम था। उसी टाइम पर क्या होगा कि एक चीज लेकर जाने का बहुत ज्यादा दिक्कत था, उसके लिए एक सोल्यूशन जैसे आ गया, गोल्ड से परचेस करने के टाइम पर गोल्ड से वो रिप्लेस करेगा, यानी प्रोडक्ट लेकर गोल्ड लेगा, गोल्ड लेकर प्रोडक्ट लेगा, ऐसा होता था। गोल्ड का कीमत तो बहुत बड़ा होने की वजह से उसको रिप्लेस कर मेटल कॉइन्स आ गए। मेटल कॉइन्स थोड़ा सस्ता था, इसकी वजह से मेटल कॉइन्स लोगों को इस्तेमाल करना आसानी था। लेकिन मेटल कॉइन्स के लिए वो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। जब वर्ल्ड में क्या है कि गवर्नमेंट ने स्टैंडर्डाइज कर क्या कर दिया, पेपर करेंसी लेकर आया, क्योंकि वो लेकर आ जाने के लिए बहुत आसान था। लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट लेकर जाना बहुत मुश्किल हो गया। उसी टाइम पर उसका जरूरत ऐसा था कि वो बिना पैसा लेकर जाकर कुछ काम करने के लिए उसी टाइम पर आ गया प्लास्टिक कार्ड्स। प्लास्टिक कार्ड्स का मतलब एटीएम कार्ड्स। हम पैसा लेकर जाने की जरूरत नहीं है, कार्ड लेकर जाएगा तो किसी एटीएम में डालकर पैसा, हमें जितना पैसा जरूरत है उतना पैसा ले सकता है। फिर वही कार्ड की वजह से हम परचेस भी करने का सिस्टम आ गया। फिर आ गया उसी टाइम पर भी बहुत ज्यादा एटीएम मशीन है, उसमें फंड फिल करना बहुत मुश्किल काम हो गया, उसको कमी करने का जरूरत ही पड़ा। और दूसरा क्या है कि बहुत ज्यादा दूर में पैसा ट्रांसफर करने के लिए भी बहुत दिक्कत था,
उसके लिए एक सोल्यूशन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया। इलेक्ट्रॉनिक मनी आपको भी मालूम है, हमारा यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आ गया, उसमें से गूगल पे, फोन पे ऐसा वाला सिस्टम्स आ गया। उसमें क्या होता है कि आप दिल्ली में हो और मैं केरला में हूँ, आपको मुझे पैसा ट्रांसफर करना है तो 1 सेकंड में पैसा ट्रांसफर कर सकता है। मैं किधर भी इंडिया के अंदर किधर भी हम पैसा एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है यूपीआई की वजह से। बहुत देश में हमारा मोबाइल पे वो सभी रहता है। पहले तो पैसा ट्रांसफर करने के लिए बैंक पे जाना की जरूरत था, बैंक में जाकर हम पे लेटर दे जाता और उसके बाद वेट करना था और कंफर्म करना था उसको वो पैसा मिल गया, उसके लिए आधा घंटा लगता था, 1 घंटा लगता था, 1 दिन भी लगता था, ऐसा वाला सिस्टम था। अभी तो चेंज हो गया, ये सभी आसानी हो गया। लेकिन इंटरनेशनली ट्रांसफर करने के लिए भी बहुत दिक्कत है, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा ट्रांसफर करने के लिए दिक्कत है। उसी टाइम पर ही सतोशी नाकामोटो बोलकर एक आदमी ने सोचा एक क्रिप्टो एक करेंसी ऐसा होना चाहिए कि वो वर्ल्ड में कहाँ भी हम बेच सकता है। किसी भी दिक्कत, वर्ल्ड पूरा तो एक ही करेंसी यूज करेगा, तो जहां भी हमें एक ही प्रोडक्ट मिलता है खाने के लिए जो भी है वो सभी एक ही है पूरा वर्ल्ड में, तो पूरा वर्ल्ड में एक ही करेंसी रहेगा तो वो अच्छा होगा। वो करेंसी कैसा होना चाहिए कि वो करेंसी किसी ने लूट नहीं कर सकता है, यानी किसी ने भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, किसी के लिए उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होना है, वो कंट्रोल सभी लोगों के पास होना चाहिए। ऐसा वाला करेंसी उसका दिमाग में आ गया। उसी टाइम पर प्रॉब्लम था, सभी नोड कनेक्ट हुआ था, तो इसमें सर्वर प्रॉब्लम आता था। क्या होगा, सर्वर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो सभी सिस्टम को प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ये सोच की वजह से हो गया ब्लॉकचेन। तो सतोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन को इस्तेमाल किया ये क्रिप्टो करेंसी के लिए। ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन करने की करेंसी, वो करेंसी को उसने एक करेंसी बिटकॉइन, इसमें क्या होगा वो ट्रांसफर या तो कोई सर्वर फिक्सड सर्वर नहीं है, सभी के जो भी उसमें लिंक होता है वो पूरा तो सर्वर होता है, वो पास एक ही डाटा होता है। इसकी वजह से एक में कुछ हैकिंग हो गया तो भी आता है, बाकी सभी नोड उसको क्लियर करेगा और किसी का भी नोड में कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे वाला सिस्टम में ये बिटकॉइन आया। शुरुआत में बिटकॉइन का ये प्रभाव लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन आगे जाकर क्रिप्टो ज्यादा लोग पसंद करने लग गया और एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन कर दिया वर्ल्ड में। और बिटकॉइन आने के बाद ये ब्लॉकचेन के बारे में लोगों को अच्छा पता चला कि ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा फैसिलिटी, वो फैसिलिटी की वजह से ब्लॉकचेन एक हिट हो गया। वो टेक्नोलॉजी के बाद 2015 में इथेरियम आ गया। इथेरियम के बाद बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसियां आने चालू हो गया। तो ऐसा I think somebody is trying to write something. Right. ऐसा वाला सिस्टम आ गया कि ब्लॉकचेन का प्रभाव आ गया। बहुत सारा क्रिप्टो करेंसियां, बहुत ज्यादा ब्लॉकचेन आ गया, उसमें ट्रांजैक्शन करने वाला बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी आ गया। क्रिप्टो करेंसी का फैसिलिटी ये है कि जब एक ब्लॉकचेन बनता है उसी टाइम पर ही फिक्स करना चाहिए कि इतना ही क्रिप्टो करेंसी बन सकता है। वो फिक्स हो गया तो फिर दोबारा वो क्रिप्टो करेंसी बन नहीं पाएगा। इस वजह से वो सप्लाई एंड डिमांड के रूल पे काम करता है। पूरा तो सप्लाई फिक्स्ड होता है, लेकिन डिमांड बढ़ता है। जब उसका जरूरत ही पड़ता है उसका डिमांड तो बढ़ता है। तो क्या होगा, जब से डिमांड बढ़ता है प्राइस तो ऊपर होता है। जब प्राइस ऊपर होने वाला एक चीज के बारे में लोग देखा तो जिसका जरूरत ही नहीं था वो वाला वो परचेस कर अपने पास रखने के लिए चालू किया। जब वो प्राइस ऊपर जाता है उसी टाइम पर बेचने के लिए। तो क्रिप्टो करेंसी में क्या हो गया, बहुत ज्यादा स्पेकुलेटर्स भी आ गया। जब स्पेकुलेटर्स आ गया, जब वो क्या करेगा, जब उसका रेट ऊपर जाता है वो बेचने के लिए चालू हो जाएगा। जब बेचने के टाइम पर क्या होगा, मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, उसका प्राइस तो नीचे आ जाएगा। जब प्राइस नीचे आता है उसी टाइम पर ज्यादा लोग बाई करेगा, बाई करने के टाइम पर दोबारा प्राइस ऊपर जाएगा। ऐसे प्राइस ऊपर नीचे जाने का सिस्टम क्रिप्टो करेंसी में बहुत हो गया। आज के तरीके हम देखेगा तो बिटकॉइन में 106 मिलियन बिटकॉइन ओनर्स वर्ल्ड में, यानी 1.36% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बिटकॉइन ओनर्स। लगभग 4 लाख डेली यूजर्स है, बिटकॉइन डेली यूज करने वाला 4 लाख। 200 मिलियन बिटकॉइन वैलेट्स और 53 मिलियन बिटकॉइन ट्रेडर्स है वर्ल्ड में। तो इतना बड़ा हो गया बिटकॉइन का जो प्रभाव।
और एक सर्वे अभी यूएस में किया, उसमें बताता है 43% ऑफ द मेन 18 साल और 29 इयर्स का अंदर जो लोग हैं उसमें 43% लोग तो क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करता है, वो ट्रेड करता है नहीं तो इन्वेस्ट करता है। एक ऐसा भी एक सर्वे आ गया इंडिया में 27 कंट्रीज में देखने के टाइम पर ज्यादा से इंडिया तो फर्स्ट अमंग 27 कंट्रीज है जो क्रिप्टो करेंसी को यूज करता है, जो क्रिप्टो करेंसी अपने हाथ में रहता है उसमें पहला वाला कंट्री तो इंडिया हो गया है। तो उतना बड़ा ये हो गया। और आज के तरीके में आप लोगों को मालूम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ये क्रिप्टो करेंसी को एक एसेट मान लिया और उसमें कैपिटल गेन टैक्स, जैसे शेयर में टैक्स होता है, जैसे रियल एस्टेट में कैपिटल गेन टैक्स होता है, वैसे कैपिटल गेन टैक्स इसमें भी इंक्लूड किया। उसका मतलब है उसको एसेट के हिसाब से गवर्नमेंट भी मान लिया। तो आज क्रिप्टो करेंसी का फायदा हमारे लिए तो फायदा क्या है, मैं आपको वो मेरा एक्सपीरियंस है जो फायदा मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने ये कोर्स अभी अटेंड करने के बाद मुझे क्रिप्टो करेंसी में ऊपर नीचे जाता है तो मुझे एक चीज पता चला कि नीचे आने के टाइम पर बाई करेगा और ऊपर जाएगा तो बेचेगा तो उसमें पैसा बन टाइम पर मैंने जो ट्रेडिंग किया उसका एक स्क्रीनशॉट है। उसी 2020 में 8,36,800 रुपीज था एक बिटकॉइन का प्राइस। फिर मैंने एक स्क्रीनशॉट लेने के टाइम पर उसका प्राइस तो 36 लाख हो गया। देखिए 8 लाख से 36 लाख तक चला गया। आज मार्केट तो डाउन हुआ है, आज का उसका प्राइस है 25 लाख। 8 लाख का माल 2 साल के बाद प्राइस डाउन होने के बावजूद भी 25 लाख। ट्रॉन नामक के कॉइन है 1 रुपी 31 पैसे में मैंने लिया था। जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया उसके टाइम पर उसका प्राइस तो 5.6 था, आज उसका प्राइस 6 रुपया है। मैटिक नामक एक कॉइन था, ये कॉइन का प्राइस मैंने जब परचेस करने के टाइम पर 1 रुपी 85 पैसे था, लेकिन उसका प्राइस तो मैंने दोबारा एक स्क्रीनशॉट लेने के टाइम पर 130 था, आज उसका प्राइस तो 50 रुपया है। 1 रुपया 80 पैसे का चीज आज 50 रुपया है। रेट तो बहुत डाउन हो गया है लेकिन उसका प्राइस तो 50 रुपया है। इथेरियम नामक करेंसी 14,834 मैंने 2020 में परचेस किया था। वो चीज मैंने ये स्क्रीनशॉट लेने के टाइम पर 2,71,000 था, आज उसका कीमत रेट बहुत डाउन हो गया, बहुत डाउन हो गया। उसके बावजूद भी उसका रेट तो 1,70,000 उसका रेट, 14,000 का चीज। तो इतना बड़ा ग्रोथ होता है क्रिप्टो करेंसी का इंडस्ट्री में। उसका मतलब क्या है कि 2 साल में हमारा पैसा कितना गुना हो चुका है, उसके बारे में जितना भी मार्केट नीचे आएगा तो भी हम परचेस करेगा तो जितना बड़ा हो सकता है। उसका कीमत तो देखेगा तो आहिस्ता आहिस्ता चलता है। 1 second, I think there are some disturbance in the stream. Energy sustains clear now? क्लियर है सर, क्लियर है। ओके। सो ऐसा हो गया कि क्रिप्टो करेंसी का चार्ट हम देखेगा तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाता है। तो हमें बहुत ज्यादा मौका मिलता है नीचे से बाई कर ऊपर बेचने का मौका बहुत मिलता है ये क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि बहुत ऊपर भी जाता है बहुत नीचे भी जाता है। तो उसमें हमारे लिए हमारे पास बहुत ज्यादा मौका तो होता है बाई कर सेल करने के लिए। तो इसमें क्रिप्टो करेंसी एक तो नहीं है, बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में कौन सा क्रिप्टो करेंसी बेहतरीन है वो देखने के लिए आज coinmarketcap.com पर एक साइट है, उसमें हम देखेगा तो हमें पता चलेगा कि जिसके पास ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जो करेंसी है उसको एक से 1 2 3 4 बोलकर रैंक पे डाला है। हम ट्रेडिंग करने के लिए बेहतरीन चीज तो जो अच्छा लोग जो ज्यादा लोग परचेस करता है वही चीज में हम ट्रेडिंग करेगा तो उसका रेट तो ऊपर नीचे ज्यादा जा सकता है। इसके वजह से वैसा वाला कॉइन चुनेगा तो जितना भी नीचे जाएगा ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी होने की वजह से वो ऊपर भी जाएगा। तो हमारे लिए सेफ में ट्रेडिंग कर सकता है क्रिप्टो करेंसी। तो हम कहाँ ट्रेडिंग करेगा, ट्रेडिंग कहाँ कर सकता है? आज के तरीके में वर्ल्ड में बहुत ज्यादा एक्सचेंजेस है जहां हम क्रिप्टो करेंसी बाई कर सकता है और सेल कर सकता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सचेंज होता है बिनांस और है योबी ग्लोबल है और कॉइन बेस है, ऐसा बहुत ज्यादा एक्सचेंजेस है। लेकिन हम बेहतरीन एक्सचेंज में ट्रेड करेगा तो ये तीनों एक्सचेंज तो बेहतरीन एक्सचेंज है, वर्ल्ड का नंबर 1 2 और 3 एक्सचेंजेस है, बिनांस, योबी, कॉइन बेस एक्सेट्रा। उसमें हम बाई कर सकता है और सेल कर सकता है। ऐसे में नहीं, इसका पॉसिबिलिटी क्या है कि ये तो इमर्जिंग मार्केट है। देखो 2009 में ही बिटकॉइन आया है
और दूसरा अभी तो 2015 में ही इथेरियम आया है, और ट्रेडिंग तो ठीक तरीके से चालू है 2017 में ही चालू हो गया है। तो ऐसे वाले सिस्टम में अब शुरुआत है, बहुत ज्यादा लोग अभी तो इसके अंदर आने वाला है। तो आज इमर्जिंग मार्केट है और इट्स ग्लोबल मार्केट है, यानी इंडियन शेयर मार्केट बोलेगा तो इंडिया में ही होता है, और कमोडिटी मार्केट इंडिया में ही होता है। फॉरेक्स मार्केट तो ग्लोबल मार्केट होता है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट तो 5 दिन ही होता है हफ्ते में, लेकिन ये मार्केट तो 24 आवर्स 365 डेज होने वाला मार्केट है। इट्स अ मार्केट ऑफ 24 आवर्स 365 डेज, और उसमें हाई वोलेटाइल है, ऊपर नीचे बहुत ऊपर नीचे जाता है। और ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी इसमें, इसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंट है और सिक्योर्ड है, और उसमें प्रॉमिसिंग रिटर्न्स मिल सकता है, और वाइड स्कोप ऑफ वेल्थ हमारे उसको एक्यूमुलेट कर रहेगा, तो उसका हमारा जो प्रॉफिट, जो वेल्थ तो बहुत बड़ा हो सकता है। और यहाँ का वेल्थ एक्यूमुलेशन कैसे कर सकता है? मैंने पहले बताने के टाइम पर नीचे आने के टाइम पर बाई करना, और ऊपर जाने के टाइम पर बेचना, बाई करना बेचना, इसमें हम बहुत बड़ा पैसा बना सकता है। लेकिन जब मैंने ये ट्रेडिंग करने के टाइम पर मेरा एक दिक्कत ये हुआ था, मैंने जो बताया ये बिजनेस तो ये ट्रेडिंग तो ऐसा होता है कि 24 आवर्स 365 डेज है, तो हमें यहाँ तो मौका तब मिलता है जब मार्केट नीचे जाता है, तब परचेस करेगा तो ही ऊपर जाने के टाइम पर बेच सकता है। लेकिन हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि मार्केट नीचे है या ऊपर है? तो उसी टाइम पर क्या होता है कि हमें मार्केट पड़ता है जब मार्केट नीचे जाता है तब परचेस करने के लिए। ये बहुत परेशानी की बात होता है, क्योंकि 24 आवर तक बाइट नहीं सकता है। उसी टाइम पर एक सॉल्यूशन लेकर आ गया रॉयल क्वांटिफाइज इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलकर, एक कंपनी कैलिफोर्निया बेस्ड एक कंपनी ने एक सॉल्यूशन इसके लिए लेकर आया, एक रोबोटिक एप्लीकेशन है रॉयल। 21 मई पिछले साल 21 मई को ही मुझे ये एप्लीकेशन के बारे में पता हो गया, और ये एप्लीकेशन मैंने लिया। ये एप्लीकेशन कैसा है कि ये हमें नीचे से बाई करने के लिए मदद करेगा। 24 आवर्स 365 डेज मार्केट को मॉनिटर कर हमारा एक्सचेंज में वो हम बाइंड कर सकता है। हमारे लिए काम करने वाला एक नौकर जैसा काम करेगा ये रॉयल क्यू बोलकर एक एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन ट्रस्टवर्थी एप्लीकेशन, क्योंकि एक तो लगभग 2 साल के आसपास हो गया, बहुत ज्यादा लोगों को लाइफ में चेंजेस बन गया, क्योंकि आज 1.4 मिलियन यूजर्स है वर्ल्ड वाइड, 140 मिलियन यूएसडी का प्रॉफिट उसने दिया है, और लगभग 200 प्लस कंट्रीज में वो काम करता है, एंड इट हैज बिकम ए ह्यूज सिस्टम नाउ। जब मैंने शुरुआत में देखने के टाइम इतना कुछ नहीं था, फिर भी उसका सिस्टम तो मुझे बहुत पसंद आ गया, इसकी वजह से मैं इसमें इस्तेमाल कर देखने के टाइम पर बहुत अच्छा हो गया, और मैं मेरे साथ जो बहुत ज्यादा फ्रेंड्स को इसके बारे में शेयर किया, और बहुत ज्यादा फ्रेंड्स को इसमें यूज कर अपना एसेट को बनाने के लिए शुरू भी किया। तो ये रॉयल क्यू के बारे में हम बताने के टाइम पर, रॉयल क्यू क्या है कि इट्स एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर में होता है और ऐप स्टोर में होता है। ऐप स्टोर में जो होता है बहुत बेहतरीन चीज है। रीजन क्या है कि एप्पल का जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम है, कोई भी फेक सिस्टम तो एप्पल में रहता ही नहीं है। किसी टाइम पर उसके बारे में किसी नेगेटिव हो गया और वो नेगेटिव सच ऐसा लग गया तो एप्पल वो एप्लीकेशन से रिमूव करेगा। प्ले स्टोर में सभी एप्लीकेशन रहता है, लेकिन एप्पल में रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन पिछले 2 साल से एप्पल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, द बेस्ट फाइनेंशियल एप्लीकेशन के रूप पे रॉयल क्यू रहता है। इसका मतलब ये है कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशंस इन द वर्ल्ड। एक्चुअली रॉयल क्यू क्या करता है? रॉयल क्यू कुछ भी नहीं करेगा। रॉयल क्यू एक्चुअली इन्वेस्टर और एक्सचेंज के बीच में एक अच्छा नौकर जैसे काम करेगा। हम क्या कर सकता है इसमें, किसी एक्सचेंज, जो एक्सचेंज में हम काम करता है वहां तो हमें क्या करना चाहिए, नीचे आने के टाइम पर बाई करना चाहिए और ऊपर जाने के टाइम पर सेल करना चाहिए। वो हम बैठने के बदले रॉयल क्यू को हम वो एक्सचेंज पे कनेक्ट कर उसको बताता है नीचे आने के टाइम पर बाई ऑर्डर डालो और ऊपर जाने के टाइम पर सेल ऑर्डर डालो। इसको हम कोई भी पैसा नहीं देता है, उसका पैसा क्या कंट्रोल नहीं देता, बहुत सेफ्टी होता है, क्योंकि हमारा पैसा तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा, हमारा पैसा को विड्रॉ नहीं कर पाएगा। जो भी ट्रेडिंग उसने करता है, कौन सा आईपी एड्रेस है वो ट्रेडिंग करेगा वो बताना चाहिए। वो हमारा बिनांस अकाउंट में, बिनांस का एक्सचेंज पे वो बताना चाहिए। उसके अलावा दूसरा एक आईपी एड्रेस से ट्रेडिंग हो गया तो बिनांस वो एक्शन भी नहीं करेगा। इसकी वजह से सेफ्टी का मैसेज उसने एक।
और उसने जो ट्रेडिंग करने का वाला स्ट्रैटेजी क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी है। क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि वो कभी भी लॉस में सेल नहीं करेगा, जो भी सेल करता है वो प्रॉफिट में ही सेल करेगा। जब मार्केट लो है तो वो होल्ड करेगा, जब मार्केट ऊपर जाता है तब भी वो सेल करेगा। जब मार्केट नहीं, उसका क्वांटिफिकेशन स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि जब मार्केट नीचे आता है ज्यादा से परचेस करना। ये मार्केट नीचे आने के टाइम पर बाकी सभी लोग क्या होता है, जब मार्केट नीचे आता है वो बेचता है और वेट करता है और मार्केट नीचे जाने के लिए, और मार्केट नीचे नहीं गया तो मौका चला जाता है। लेकिन यहां तो ऐसा करता है, जब मार्केट नीचे जाता है तो ज्यादा परचेस करता है। उसका रीजन आपको बताता हूं। सिंपल सिस्टम है। $100 है एक कॉइन का, मान लीजिए $100 है कॉइन का। हमें मालूम नहीं ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मार्केट ऊपर जाएगा तो हम ऊपर जाने के टाइम पर बेच सकता है, प्रॉफिट ले सकता है। लेकिन मार्केट नीचे जा गया, $10 हो गया कॉइन का प्राइस, तो हमारे लिए क्या होगा, $90 का लॉस बनता है। उसी टाइम पर हमें क्या कर सकता है, वेट कर सकता है जब तक मार्केट दोबारा 100 होता है, और 100 के ऊपर जाने के टाइम पर हमें प्रॉफिट बनेगा। दूसरी एक चीज भी हम कर सकता है, जब 100 का प्राइस तो 10 हो गया, उसी टाइम पर और एक बार 100 को परचेस करेगा तो $200 का परचेस, $200 का परचेस हुआ। हमारे पास जब परचेस करने के टाइम पर 10 कॉइन मिलेगा, तो कुल मिलकर हमारे पास 11 कॉइन रहेगा। ये 11 कॉइन के लिए हमने दिया है $200। उसका मतलब एक कॉइन का एवरेज प्राइस हो गया 18.18। तो उसका मतलब क्या है कि हमारा एवरेज प्राइस नीचे लेकर आ सकता है। मार्केट प्राइस 10 है और हमारा एवरेज प्राइस 18.18। तो उसका मतलब यह है कि मार्केट जब नीचे आता है उसी टाइम पर क्या होगा, जब लोग परचेज करने के टाइम पर उसको ज्यादा कॉइन मिलेगा। तो ज्यादा कॉइन लोगों को मिलता है, इसका मतलब यह है कि कॉइन का प्रोडक्शन तो फिक्सर है, लोगों के पास ज्यादा चला गया तो मार्केट में स्कैरसिटी बनेगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मार्केट तो ऊपर जाने शुरू हो जाएगा। तो नया लोग वहां तो नीचे से बाई करने के लिए चालू हो जाएगा, तो दोबारा मार्केट ऊपर पंप हो जाएगा। लेकिन जब ऊपर पंप हो जाएगा, हमने ये पहले एक कॉइन परचेस किया वहां ही रहता था, तो मार्केट तो 100 होने के बाद ही हमें प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन यहां हमने नीचे से बाई करने की वजह से क्या होता है, 18.18 के बाद 19.18 मार्केट बन गया, तो हमें एक कॉइन के ऊपर $1 के हिसाब से 11 कॉइन के ऊपर $11 का प्रॉफिट बच सकता है। इसको बोलता है क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग। तो मार्केट नीचे जाने के टाइम पर परचेस कर रहना। तो हमें क्या करना है, हमें $200 हमें ट्रेडिंग करने के लिए है, तो पूरा $200 एक ही साथ परचेस करने के बदले जब जब मार्केट नीचे जाता है तब तक हमें परचेस करना है। ऐसा करने के लिए हमें क्या क्या मदद करेगा, रॉयल क्यों मदद करेगा, मार्केट को 24 आवर्स 365 डेज मॉनिटर करके जब तक मार्केट नीचे जाता है तब तक हम परचेस कर सकते हैं। उसका एक फायदा भी मैं आपको बताता हूँ। ये तो बिटकॉइन का चार्ट दिखता है वहां। आप बिटकॉइन का चार्ट देखेगा तो बिटकॉइन का प्राइस चालू हो गया 2010 में $1 के नीचे से 0.09 10 सेंट्स के भी नीचे था उसी टाइम पर प्राइस। वहां से वो नीचे सीधा ऊपर गया, ऊपर जाकर उसका प्राइस बन गया 1230। जब उसका ऑल टाइम हाई हिट किया, उसके बाद वो उसका प्राइस तो सीधा नीचे आ गया। नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर चला गया, ऊपर जाकर उसका रेट तो 19,345 तक चला गया। वहां से सीधा उसका रेट नीचे आ गया, 19,345 से 6,635 तक आ गया। वहां से सीधा ऊपर जा गया, ऊपर चला गया, ऊपर चलाकर 68,991 तक चला गया। अभी वहां से नीचे दोबारा नीचे आ गया, नीचे आकर अभी तो 28,305 पे है। मतलब किसी भी टाइम पर और दोबारा ऊपर जाएगा तो वो कभी भी यहां रुकता नहीं है, उसी से बहुत ज्यादा ऊपर ही रुकेगा। यानी एक बार ऑल टाइम हिट हो गया और दूसरा ऑल टाइम हाई के अंदर उसके बीच में प्रॉफिट देखेगा तो कम से कम 2 गुना के ऊपर प्रॉफिट बना गया है। तो ऐसा माहौल में आप देख लीजिए, आपने ऑल टाइम हाई में परचेस करने, पूरा तो परचेस करने के बदले जो भी प्राइस है, जब मार्केट नीचे आता है तब तक आप परचेस कर रहेगा, तो यहां से मार्केट ऊपर जाने के टाइम पर बहुत बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। इसके लिए ऐसा हमारा एसेट को बढ़ाने के लिए रॉयल क्यू हमें मदद करता है। यानी मार्केट, बिटकॉइन का मार्केट अब देखेगा तो ऐसा ही है। 2011 में अप हो गया, 2014 में 58% नीचे आ गया, 2018 में 74% नीचे आ गया, और 2022 में अभी तक 38% के ऊपर भी, अभी तो लगभग 50% के ऊपर नीचे आ गया है। तो देख लीजिए, जब मार्केट नीचे आता है उसी टाइम पर बाई करना ही हमारा
सिस्टम होता है, इसके लिए हम रॉयल क्यू को इस्तेमाल कर सकता है। तो रॉयल क्यू को क्या करना है, पहले तो रॉयल क्यू इतना बहुत ये पॉपुलर ऐप हो गया, इसकी वजह से बहुत ज्यादा डुप्लीकेट भी आ गया है रॉयल क्यू का। इसकी वजह से जो रॉयल क्यू यूज करता है, आपका जो दोस्त जो रॉयल क्यू यूज करता है, उससे ही आप लिंक लेना चाहिए, तो आपको एक्चुअल यानी ओरिजिनल रॉयल क्यू का साथ जुड़ा सकता है। तो उसका लिंक से आप उसमें अपने रजिस्टर करना, रजिस्टर करने के बाद प्ले स्टोर से नहीं तो ऐप स्टोर से ऐप तो डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद उसको एक्टिवेट करना, इतना चीज करेगा तो रॉयल क्यू को इस्तेमाल करने के लिए आप तैयार हो गया। अभी आप क्या कर सकता है, आपको ट्रेडिंग करने के लिए आपका बिनेंस का या हियोबी का या कॉइनबेस का जो भी एक्सचेंज है, उसमें रॉयल क्यू को बाइंड कर सकता है। बाइंड कर कर वहां तो परमिशन दे सकता है बाई और सेल करने के लिए, और बाई और सेल करने के लिए हम परमिशन दिया तो फिर उसका हमारा काम क्या होता है कि उसको प्रोग्राम करना, यानी ट्रेड सेटिंग करना। तो हम चुनना चाहिए कौन सा कॉइन में ट्रेडिंग करना। मानकर चलिए बिटकॉइन में ट्रेडिंग करना है, एक एग्जाम्पल, बिटकॉइन में हम ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास $100 है, बहुत सारे अमाउंट नहीं है, आप सोच लीजिए $100 ये हमारे पास है। तो हम क्या कर सकता है, वो पूरा $100 एक ही बार परचेस करने के बदले $10 में हम परचेस चालू करेगा। पहले तो $10 में परचेस किया, $10 में परचेस करने के लिए रोबोट को हमने ट्रेड सेटिंग में निर्देश दिया, पहले तो $10 में परचेस करो। मार्केट ऊपर जाता है, 1.3% ऊपर गया तो उसको बेचो और दोबारा परचेस करो। दोबारा मार्केट 1.3% नीचे ऊपर गया, बेचो और दोबारा परचेस करो। तो वो परचेस करने के टाइम पर आप ऐसा भी सेट कर सकता है, मार्केट कितना परसेंट नीचे आने के बाद परचेस करना है, वैसा भी आप सेट कर सकता है। और अभी ऐसा भी एक सेटिंग होता है कि मार्केट अभी तो 1.3% नहीं, उसके ऊपर भी जा सकता है, तो हमें मौका नहीं मिस करना है, तो हम कॉल बैक भी सेट कर सकता है। कॉल बैक का मतलब ये है कि हमने 1.3% सेट किया है, फिर भी रॉयल क्यू के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस क्या करेगा, वो बेचेगा नहीं, वेट करेगा। मार्केट ऊपर जाता है तो बेचेगा नहीं, जब मार्केट 0.3% रिवर्स होता है यानी नीचे आता है, उसी टाइम पर वो बेचेगा। तो हमें क्या होगा, जितना मार्केट पंप हो गया उसका पूरा तो फायदा हम उठा सकता है। अभी मार्केट ऊपर जाने के बारे में ठीक है, अभी नीचे गया तो हमने प्राइस परचेस किया, परचेस करने के बाद मार्केट तो नीचे गया। फॉर एग्जाम्पल 62,374 में हमने बिटकॉइन परचेस किया और मार्केट नीचे गया, क्या करना, 3.5% मार्केट नीचे, ये परचेस करने के बाद सिस्टम ने क्या करेगा, जब मार्केट नीचे जाता है उसी टाइम पर परचेस करने के टाइम पर हमारे पास ज्यादा कॉइन मिलेगा। जैसे 10 मार्केट तो 10 होने के टाइम पर हम परचेस करने के टाइम पर हमें 10 कॉइन मिलता है, वैसे जब मार्केट नीचे आता है हमें ज्यादा कॉइन मिलेगा। एवरेज प्राइस तो हम कैलकुलेट करना पड़ता है, तो हम एवरेज प्राइस कैलकुलेट करने का सिस्टम भी रॉयल क्यू करेगा और एवरेज प्राइस फिक्स करेगा। वो एवरेज प्राइस है, वहां से मार्केट ऊपर जाए 1.3% ऊपर गया तो बेचेगा, नीचे जाता है तो दोबारा बाई करेगा। ऐसा जितना भी नीचे जाता है बाई कर कर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कॉइन को एक्यूमुलेट करेगा, और जब मार्केट ऊपर जाता है उसको बेचकर हमें प्रॉफिट मिलता देगा और दोबारा यही सिस्टम चालू करेगा। ये रेगुलरली यही सिस्टम कर ही रहेगा और हमें पैसा बनाकर देगा। यही रॉयल क्यू। तो इसी के साथ क्या होता है, मार्केट को 24 आवर्स मॉनिटर करने की कोई जरूरत नहीं है। जब जब मार्केट नीचे जाता है तब तक परचेस करेगा, और हमें क्या फायदा होता है कि वो नीचे वाला ऊपर नीचे जाता है, उसका जो फायदा भी उठाकर हमें जब अगला ऑल टाइम हाई बनने के टाइम पर बहुत बड़ा प्रॉफिट हम बन सकता है। वही रॉयल क्यू को इस्तेमाल करने से हमें फायदा ही होता है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा वाला हमें 24 आवर्स 365 डेज हमारे लिए काम करने वाला रोबोट को हमें देना है सिर्फ एक साल के लिए, 120 USDT। मानकर चलिए क्रिप्टो करेंसी का मार्केट में 24 आवर्स 365 डेज मार्केट को मॉनिटर कर काम करने के लिए आप एक आदमी को काम पे रखेगा तो कम से कम एक महीने में एक शिफ्ट के लिए 10,000 रुपया देना पड़ता है। मतलब 2 शिफ्ट के लिए 24 आवर्स काम करना है तो आपको 20,000 रुपया देना पड़ता है एक महीने के लिए, लेकिन रॉयल क्यू के लिए देना चाहिए सिर्फ एक साल के लिए 120 USDT। इट इज वाई दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल रोबोटिक एप्लीकेशन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करने के लिए, यानी जेन्युइन एप्लीकेशन। इसके पास बहुत ज्यादा डुप्लीकेट है, उसके बारे में नहीं बताता हूं अभी। दूसरा और एक एक्सपेंस क्या होता है कि जब ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग कर जब हमें प्रॉफिट बनाता है, प्रॉफिट बनाने के मतलब हमें उसको मालूम है नीचे
और ऊपर सेल हो गया, इतना प्रॉफिट हुआ है, वो चीज रॉयल क्यू को मालूम है, लेकिन रॉयल क्यू अपने अकाउंट से पैसा नहीं ले सकता है। तो रॉयल क्यू एक वैलेट रखा है, वो वैलेट में पहले 120 USDT डालना है और उसी से एक्टिवेट करना चाहिए। और हमें जब प्रॉफिट बनता है उसमें उसको फ्यूल चार्जेस देना है, जो वो प्रॉफिट का 20% ही उसका फ्यूल चार्जेस। तो वो फ्यूल चार्जेस हमारे अकाउंट से नहीं ले सकता, इसकी वजह से उसका भी पैसा हम वैलेट पे रखना चाहिए। तो जो प्रॉफिट बनता है उसका हमें रिपोर्ट भी देगा, इतना प्रॉफिट आपको मिला है, इसकी वजह से मैं उसका 20% इतना फ्यूल चार्जेस में लिया। तो वो फ्यूल चार्जेस से कम होता है, फिल कर देना चाहिए। तो उतना हम करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए वो ट्रेडिंग का 24 आवर्स 365 डेज कर ही रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, यही रॉयल क्यू का सबसे बड़ा फायदा। ये रॉयल क्यू में सिर्फ ये नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया, हमें हमारे पास जो पैसा है वो पैसा को ठीक तरीके से हम एसेट बनाने का चीज करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन है, उसमें ट्रेडिंग कैसे करेगा उसके बारे में मैंने आपको बताया। ये एक तरीका है पैसा कमाने की। अब दूसरा तरीका है, जैसा जो ट्रेड सेटिंग है, वो ट्रेड सेटिंग हमें अच्छा ट्रेड सेटिंग पता चला, हम उसमें कुछ रिसर्च किया और हमारा जो ट्रेड सेटिंग है वो दूसरों को शेयर कर भी हमें स्ट्रैटेजी फीस ले सकता है। और तीसरा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्या है कि यह रॉयल क्यू का एप्लीकेशन हम मार्केट भी कर सकता है, यानी रॉयल क्यू खुद तो मार्केट नहीं कर सकता है, इसकी वजह से हम जो यूज कर उसको हमें पसंद आ गया कि ये चीज तो अच्छा है, तो हम इसको दूसरे को रेफर कर सकता है। यानी जो भी चीज आपको मालूम है, अभी तो ओला रेफर करेगा तो हमें फायदा मिलता है, उबर रेफर करेगा तो फायदा मिलता है, जितना भी मोबाइल एप्लीकेशन हमारे पास है 99% एप्लीकेशन भी रेफर करेगा तो हमें फायदा मिलता है। जैसे रॉयल क्यू भी रेफर करेगा तो बहुत बेहतरीन फायदा हमें मिलता है। वो फायदा ऐसा है कि हम जब रॉयल क्यू एक्टिवेट करता है हमें मानता है VIP1, हम VIP1 हो गया तो हमारा रेफरल से किसी आदमी 120 USDT देकर रॉयल क्यू को अपना रॉयल क्यू को उसने एक्टिवेट किया तो हमारे जो रेफरल से वो करने की वजह से $30 हमें तुरंत मिलेगा। उसका मतलब हमारा बोर्ड को फ्री करने के लिए सिर्फ 5 लोगों को रेफर करेगा तो हमें हमारा बोर्ड तो फ्री बन गया। $120 रॉयल क्यू को दिया, फ्यूल चार्जेस के लिए $20 डाला, $140 का हमने इन्वेस्टमेंट किया रॉयल क्यू के लिए। और क्या होगा, 4 लोगों को ही नहीं तो 5 लोगों को इंट्रोड्यूस किया तो 30 × 5 $150 वापस आ गया, तो हमारा बोर्ड तो फ्री बन गया। दूसरा, इसी से क्या फायदा है, अभी तो हमारा जो 5 लोग है वो 5 लोग तो ट्रेडिंग करेगा, वो ट्रेडिंग करने के टाइम पर वो 20% उसका प्रॉफिट का, वो जो प्रॉफिट बनता है उसका 20% रॉयल क्यू को देगा। मानकर चलिए वो लोग $100 का प्रॉफिट रेगुलरली लेता है, $100 का प्रॉफिट लेता है तो वो $20 रॉयल क्यू को देगा। तो जब $20 रॉयल क्यू को मिलता है वो $20 का 20% हमें देगा, मतलब एक बंदे से $4 हमें प्रॉफिट पे मिलता है। 5 लोगों को हमने इंट्रोड्यूस किया तो डेली तो $20, जब वो $100 प्रॉफिट मिलता है $20 हमें, 5 लोगों की वजह से $20 हमें मिलेगा, वो एक रेगुलर इनकम भी बन गया। तो ऐसा हम जितना भी लोगों को हम रेफर कर सकता है उतना लोगों को रेफर कर सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा रेफर करेगा तो और फायदा मिल सकता है, हमें प्रमोशन मिलता है। हमारे पास नीचे टीम पे 20 लोग हो गया तो हम होता है VIP2 बनता है। VIP2 बनेगा तो क्या फायदा है कि हमारा कमीशन आगे हो जाएगा, यानी जहां हमें $30 देता है एक आदमी को इंट्रोड्यूस करने के ऊपर, वो तो 40 हो जाएगा। जो हमारे लोगों को से प्रॉफिट जो हमें मिलता था, यानी 20% ट्रेडिंग प्रॉफिट के ऊपर, जो 20% का 20% मतलब 4% हमारे जो लोगों का हमने जो इंट्रोड्यूस किया उसका प्रॉफिट का जो 4% मिलता था वो 6% हो जाएगा। तो मतलब जो भी हमें $20 मिलता था या वो तो अभी तो क्या होगा $30 हो गया, जो डेली मिलता था वो $30 हो गया। तो उसी के अलावा हमने जो इंट्रोड्यूस किया वाला बंदा वो तो V1 पे है, तो उसकी वजह से उसने किसी आदमी को रेफर करेगा तो उसको $30 मिलेगा, बाकी जो $10 बचा है वो हमें मिलेगा, क्योंकि हम $40 का आदमी है, इसकी वजह से वो भी मिलेगा। उसने किसी को रेफर किया, उसको जो 2% मिलता है और हमें यानी $4 उसको मिलेगा, $100 उसने प्रॉफिट बनाएगा तो $4 उसको मिलेगा, और बीच में जो $2 है वो हमें मिलेगा। तो हमें 2 तरीके से जब लोगों को प्रमोशन आने के टाइम पर ऐसा डायरेक्ट इनकम भी आता है, इनडायरेक्ट इनकम भी आता है। ऐसा हमें टीम और बढ़ेगा तो हम B3 तक जा सकता है,
वहां से हम V4 तक जा सकता है, V5 पे जा सकता है और V6 पे भी जा सकता है। V6 में जाएगा तो हमें क्या फायदा मिलता है कि हमारा जो डायरेक्ट का इनकम होता है $70। तो हमने डायरेक्टली एक आदमी को इंट्रोड्यूस किया तो हमें $70 मिलता है, वो एक आदमी को इंट्रोड्यूस किया तो उसको $30 मिलेगा, हमें $40 मिलेगा। जब वो V2 बनता है उसको $40 मिलेगा, हमें $30 मिलेगा। जब वो V3 बनता है उसको $50 मिलेगा, हमें $20 मिलेगा। जब वो V6 होता है उसको $7 मिलेगा, हमें $10 मिलेगा। जब वो V5 बनता है हमें उसको $65 मिलेगा, हमें $5 मिलेगा। तो वो हिसाब से। और दूसरा क्या है कि बीच में सेम रैंक पे होता है तो V4 हो गया और हम भी V4 है तो उसका सेल के ऊपर $1.5 मिलेगा। V5 to V5 $1.5 मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा इनकम मिलता है। इसके अलावा V6 बनेगा तो वर्ल्ड में जहां भी कंपनी फ्यूल चार्जेस जो लेता है, जो फ्यूल चार्जेस कंपनी को मिलता है उसका जो खर्चा होने के बाद जो 10%, उसमें से 10% जो भी V6 पोजीशन है उसको शेयर कर देगा। हम V6 होकर एक नया V6 को इंट्रोड्यूस किया, V6 को किसी हमारे टीम में एक V6 आ गया, हम एक्टिवेट ग्लोबल डिविडेंड के लिए क्वालिफाइड हो गया। उसका मतलब हर सेल कंपनी में आता है उसमें से $10 कंपनी बाजू पे रखता है। जो भी लोग V6 बनकर अपने नीचे एक V6 को खड़ा किया वैसा वाला लोगों को शेयर करेगा। तो इसकी वजह से हमें बहुत बड़ा इनकम मिलने का एक चीज भी, एक मौका भी रॉयल को दिया है। तो हम ट्रेडिंग कर पैसा कमा सकता है और लोगों को रेफर कर भी हमें बहुत बड़ा इनकम बना सकता है। तो माय फ्रेंड्स, मुझे बोलना एक ही चीज है, हम सोच लीजिए हमारा जो एप्लीकेशन है, मोबाइल फोन है, उसमें बहुत ज्यादा एप्लीकेशन रहता है। महिंद्रा होगा, पेटीएम होगा, फ्लिपकार्ट होगा, एमेजॉन होगा, ईबे होगा, डोमिनोज होगा, जबोंग होगा, ओला होगा, बिग बास्केट होगा, वो सभी चीज हमारा जेब का पैसा बाहर निकाल कर लेकर जाता है। लेकिन आज हम डिस्कस किया वाला ये रॉयल क्यू, ये एप्लीकेशन हमारा अकाउंट पे रहेगा, हमारा मोबाइल पे रहेगा और बिनांस का एप्लीकेशन भी रहेगा और उसको कनेक्ट कर हम बिजनेस करने के शुरू किया और हमें हमारा एसेट बनने के लिए मदद करेगा। जो हमें एसेट बनता है वैसा हमारे दोस्त लोगों को भी एसेट बनने का वो तरीका बताएगा, तो वो भी जब एसेट बनाता है उसी के ऊपर हमें पैसा मिलेगा। तो ये बिजनेस का बेनिफिट ये है कि इट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बिजनेस, ये होम बेस्ड बिजनेस है, घर में बैठकर काम कर सकता है। दूसरा बिजनेस अपना पाम पे हमारा मोबाइल फोन्स के अंदर ये बिजनेस होता है। एक क्रिप्टो ट्रेडिंग के हिसाब से हमें पैसा मिल सकता है, प्रॉफिट तो क्रिएटिंग सर्कल हमारा स्ट्रैटेजी शेयर कर पैसा बना सकता है। लोगों को ये एप्लीकेशन रेफर कर हम पैसा बन सकता है और टाइम फ्रीडम का हम इस्तेमाल कर सकता है, मनी फ्रीडम इस्तेमाल कर सकता है, नया दोस्तों को मिल सकता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकता है, नया नया आइडिया हमें ये होता है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं जैसे आपको वादा किया, अब सोच लीजिए ये बिजनेस में क्या होता है कि आपके लिए अपना पैसा काम करता है, आपके पास आपका दोस्त लोगों को ये दिया तो ये मौका दिया तो वो आपके लिए काम करेगा, उसका पैसा आपके लिए काम करेगा, उसने लोगों को क्या रखकर वो लोग आपके लिए काम करेगा, वो लोगों का पैसा आपके लिए काम करेगा। ये पूरा तो टेक्नोलॉजी आपके लिए काम करेगा। मतलब जो लोग अपने फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय किया है, वो जो लोगों के पास जो भी है वो चीज हमें मिलता है, उसका हमारे जो खर्चा करना है सिर्फ $10,000, 120 USDT के लिए $10,000। और हम ले सकते हैं हमारा जो ड्रीम्स और डिजायर्स जो हम सोचता था नहीं कर सकता है वो पूरा हम कर पाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच। एंड मैं आपको एक ही और चीज दिखाने चाहता हूँ कि मैं बिजनेस में आ गया, मैंने ये बिजनेस चालू किया। I'll just share once again, please. I'll share my screen for my testimonial too. मैं बिजनेस में आ गया। मैंने 1 साल के पहले मैंने ये बिजनेस चालू किया। चालू कर मैंने आपको जो बताया वही चीज मैंने भी किया। मैंने 21 मई 2021 में आ गया। 21 में आकर अगले दिन 22 मई को मैंने 5 लोगों को इंट्रोड्यूस किया और मेरा बोर्ड तो मैं फ्री बनाया 22 मई को, और मुझे मिला 150 USDT का कमीशन मिल गया। वही चीज मैं लोगों को डुप्लीकेट करवाया। लोगों को डुप्लीकेट करवा कर क्या हो गया, 5 दिन के अंदर वो लोगों की अपना पैसा, अपना जो इन्वेस्ट किया वाला पैसा वापस ले लिया। तो 5 लोग 5 सेल करने के टाइम पर 25 सेल हो गया, मैं B2 बन गया। यही सिस्टम डुप्लीकेट करने की वजह से 123 डेज में मेरे B6 बन गया। और आज के तरीके में देखेगा तो टोटल मेरा इनकम हो चुका है 5,96,963 USDT।
आप कैलकुलेट कर दीजिए, आज का रेट तो 80 रुपीज प्लस है यूएसडीटी का रेट। उसका मतलब है मैं कितना कमाया एक साल के अंदर। कौन सा बिजनेस से ऐसा पैसा कमा सकता है, अब थोड़ा सोच लीजिए और एक अच्छा डिसीजन ले लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुरली सर, बहुत लाजवाब एक्सप्लेनेशन। और अ, ऐसा एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता कोई उठ के पानी पीने भी गया होगा। क्या लाजवाब था। और मैं काफी देख रहा था, आप जब स्क्रीन शो कर रहे थे, के फोटो भी लिए जा रहे थे, आपके प्रॉफिट के फोटो भी लिए जा रहे थे। शक्ति भाई भी आपके प्रॉफिट का फोटो ले रहे थे। मैं और 2-3 भाई और थे। अच्छा लगता है लोग जो दोस्त हैं इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं और एक बेस्ट प्रोजेक्ट जो हमें मिला है और उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। अच्छा लगता है। स्पेशल थैंक्स आज मुरली सर आपका, जो इतनी बारीकी से आपने हमें एक्सप्लेन करके दिया। और एक छोटा सा गलती रह गया सर आज, हम अपनी मीटिंग को अपग्रेड करना शायद भूल गए। 100 लोगों का लिमिट ही था और वो मुझे लगता है भूल गए। तो इसके लिए माफी चाहेंगे दोस्तों। 100 लिमिट तो जो था वो क्रॉस नहीं कर अपग्रेड नहीं कर पाए, तो शायद दिमाग से निकल जाता है। कोई नेक्स्ट मीटिंग में आपको नहीं देखने को मिलेगा, उसके लिए सॉरी। और काफी बेहतरीन एक्सप्लेन मुरली सर की तरफ से। और डे बाय डे हम भी कुछ ना कुछ डेली मीटिंग से सीख के जा रहे हैं। दोस्तों कैसा लगा आपका, आपको मुरली सर का एक्सप्लेनेशन? एक बार हैंड रेज और क्लैपिंग करके थोड़ा सा बता देंगे तो दिल खुश हो जाएगा। लाजवाब, लाजवाब, लाजवाब। थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त, जबरदस्त। थैंक्स मुरली सर। आपको थैंक यू। जब भी आते हैं, आप जब भी आते हैं एनर्जी के साथ आते हैं और एक जो इन्फॉर्मेशन का पिटारा होता है वो भर के आते हैं और सभी को बांट के जाते हैं। जिसको लेना होता है ले लेता है और जिसको होल्ड करना है वो होल्ड कर लेता है। बाकी लेते जरूर हैं सब लोग। कोई नहीं, तो मैं एक बार सभी के हैंड रेज डाउन कर देता हूँ, आप सभी डाउन कर सकते हैं। बाकी जो भी भाई शेयरिंग करना चाहे, अपना जो सेशन होता है मीटिंग का, मीटिंग के बाद अपना सेशन होता है शेयरिंग का, जो भी दोस्त शेयरिंग करना चाहते हैं शेयरिंग कर सकते हैं, मुझे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हैंड रेज तो मोस्टली सभी ने किया है। मुरली सर एक बार हैंड डाउन कर दीजिए सभी के एक बार। ओके दोस्तों, अभी जो भी भाई स्क्रीन शेयर करना चाहता है और शेयरिंग करना चाहता है वो हैंड रेज कर सकता है। एक सेशन रहता है अपना शेयरिंग का। हैंड रेज क्या है? आरबी पाठक, पाठक भाई कैसे हैं? थैंक यू सर, थैंक यू सर, नमस्कार सर और प्रणाम नमस्कार। अनिल प्रणाम, सर। प्रणाम। और मुरली सर को तहे दिल से सर धन्यवाद, धन्यवाद। इतना जबरदस्त ट्रेनिंग सर के माध्यम से मिला। काफी एनर्जेटिक ट्रेनिंग देते हैं सर और बहुत अच्छा लगता है। सर का सेशन तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। जब भी सेशन होता है मैसेज मिल जाता है, लगता है कि आज सर आने वाले हैं, इसलिए मैं भी जंप कर देता हूँ सर को सुनने के लिए। इसलिए मैं तो सर का बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। थैंक यू मुरली सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही एनर्जेटिक ट्रेनिंग दिया सर। और इसी ट्रेनिंग के माध्यम से 1 महीना हो गया सर, 1 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं। और जो परफॉर्मेंस हुआ सर रॉयल क्यू के माध्यम से वो तो हाई है सर। साथ में मैंने ट्रेडिंग करना भी शुरू कर दिया है सर के माध्यम से। सर ने जो ट्रेनिंग दिया है उसके माध्यम से मैंने ट्रेडिंग भी शुरू कर दिया है सर। कि जब डाउन मार्केट होता है तब हमको बाई करना है, इसके बाद हमको सेल करना है सर। अप में हमको सेल करना है, डाउन ग्रेड में हमको बाई करना है। ये सारा कुछ हमने सीखा है, सीख रहे हैं कंटिन्यू। कुछ में लॉस भी होता है, कुछ में प्रॉफिट भी होता है, लेकिन मजा जरूर आता है सर। आज आज खोए हैं तो कल जो है इम्प्रूवमेंट भी करेंगे, तभी तो सर सीखेंगे। थैंक यू बिल्कुल। सर। मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ सर। मुरली थोड़ा सर सा एक बार पाठक भाई को होस्ट बनाना।
मैंने आपको होस्ट बना रखा है सर। ओके 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 ओके। जी पाठक भाई आप कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। इसका साइनिंग और जो ओपनिंग होती है सर मुझे बहुत अच्छा लगता है। रॉयल के कुछ वीडियो भी है सर जो बहुत ही आकर्षित करते हैं। सच में रॉयल की बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मिला है मेरे को। मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। आप देख रहे हैं सर 4 मई को ज्वाइनिंग किया था और 4 मई से ऐसा कोई भी दिन नहीं है सर जिस दिन मेरा प्रॉफिट ना आया हुआ हो। और लाजवाब। डे बाय डे मेरी ट्रेनिंग रहती है सर, कंटिन्यू ट्रेनिंग में आता हूँ मैं सर। और ट्रेनिंग लेकर के मैं रॉयल क्यू कंसेप्ट से ये सब डाला तो मैं कमाता ही कमाता हूँ सर, अर्निंग करता ही हूँ। लेकिन साथ में सर ट्रेडिंग से भी मैंने प्रॉफिट करना शुरू कर दिया है। आप और सबसे अच्छा चीज है सर कि हमको कंटिन्यू सर हमको मैसेज मिलता रहता है, इंफॉर्मेशन मिलता रहता है। हुबई से भी हमको काफी अपडेट मिलते रहते हैं। बाइनेंस भी कोई भी नया Recording in progress. कोई भी नया कॉइन अगर आता है अगर मार्केट में तो वो भी हमको जानकारी मिल जाती है सर, सारी सूचना हमको मिल जाती है। वर्ल्ड के सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी में सर हमने एंट्री किया है। इसके लिए तहे दिल से मैं बलराम सर का तहे दिल से धन्यवाद कहूंगा कि वो मुझे आए और जानकारी को शेयर की इसके बारे में। मैं अपना पूरा एफर्ट लगा करके इसमें काम करूंगा और मैं भी जल्द से जल्द इसमें हर एक लेवल को अचीव करके V6 बन करके दिखाऊंगा। यही मेरा टारगेट है सर। थैंक यू सो मच सर, आपने जो मुझे समय दिया सर। परफेक्ट परफेक्ट, लाजवाब Recording लाजवाब। stopped. पाठक भाई जबरदस्त, $128 का आज का प्रॉफिट है आपकी सेल्फ जी सर। ट्रेडिंग से। में आपका ये मान के चलिए कोई भी रेफरल नहीं है, ये आपका खाली सेल्फ ट्रेडिंग का $128 का प्रॉफिट है। जी सर, सेल्फ ट्रेडिंग का है सर। अभी रेफरल में अभी 8 से 10 लोग आ चुके हैं अपने टीम में, लेकिन मैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए मैं उनकी लिंक के माध्यम से डाउन करना ज्यादा उचित समझता हूं, क्योंकि सर जब मेरी लाइफ लाइन भागेगी तभी अपलाइन जाएगा सर। तो मेरा टारगेट सर अपना सेल्फ का नहीं है सर, अपने टीम का है सर। मैं अपनी टीम के लिए चलता हूँ सर। इसलिए अपने टीम को जो भी लीडर्स मेरे टीम में बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं, सीखने की जिज्ञासा रखते हैं सर, उनका भी लिंक लेकर के मैं लिंक के माध्यम से डाउनलोड करता हूँ सर मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। मौका मिला है सर, बहुत अच्छा मौका मिला है और काफी कुछ सीखने को मिल रहा है सर। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा फिर से अगेन मुरली सर को और अनिल सर को, जो इतना जबरदस्त डेली डे अनिल सर तो डेली डे बाई डे आकर के हर चीज को बताते हैं, समझाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है और हर समस्या का समाधान सर ऑलरेडी निकाल देते हैं। इसे तहे दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स थैंक्स पाठक भाई, आपका बहुत बहुत जबरदस्त शेयरिंग था आपका। होप आप इसी तरह से डेली ट्रेडिंग प्रॉफिट लें, अपनी साथ के साथ अपनी टीम को एजुकेट करें और जल्दी V6 सेट करके और फिर से टीम में आके शेयरिंग करें। बेस्ट ऑफ लक थैंक एडवांस यू में सर, ब्रो। थैंक यू सर, थैंक यू, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। एड्रेस क्या है विशाल भाई ने? विशाल भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया आपको। हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग विशाल भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मस्त जबरदस्त। सर मैं शिमला से बोल रहा हूँ, अगर आपको याद हो, विशाल। एंड सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ आपके साथ? विशाल भाई स्क्रीन शेयरिंग है अपना टेक्निकल के लिए, अपना सैटरडे संडे होता है, अगर आपका कोई टेक्निकल क्वेश्चन है तो। टेक्निकल इशू नहीं है सर, इशू ये है कि मैंने एक कॉइन पे लगाया था, लेकिन वो जो है मुझे प्रॉफिट आई थिंक जून मार्च अप्रैल से मुझे कोई बेनिफिट नहीं आया। टेक्निकल ही है यहाँ पे। शेयरिंग का जो है सैटरडे संडे को क्लियर करते हैं विशाल भाई। सैटरडे संडे अपना फुल सेशन इसीलिए रखते हैं दोस्तों के साथ कि किसी की प्रकार की कोई भी हो, कोई भी डाउट
डाउट हो, उनका ट्रेड नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कोई भी फीचर हो जिसके रिगार्डिंग उनको नॉलेज नहीं हो, यूज करना नहीं आता, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप यूज कर सकते हैं। अपने 2 दिन स्पेशल उन्हीं चीजों के लिए सर, रखे जाते हैं। तो मेरा कम की कैपेसिटी नहीं थी कि ज्यादा और मुझे स्टार्टिंग के 10 दिन तो अच्छा, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अच्छा आया उस टाइम बेनिफिट, लेकिन उसके बाद मुझे आज तक तो बताया तो विशाल भाई, मुझे लगता है आपको पूछने की जरूरत नहीं होगी। बाकी अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन आंसर रहता है, आप सैटरडे संडे टेक्निकल सेशन में आइए, पूरा A to Z गाइड करेंगे। चलिए ठीक है सर, सैटरडे को या संडे को मिलते हैं सर। डन 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 ब्रो। और दोस्तों जो भी और भाई शेयरिंग करना चाहे कोई भी, तो हैंड रेज कर सकते हैं। खाली शेयरिंग से रिलेटेड अपने जो टेक्निकल सेशन में क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो उसमें रहते हैं। हाँ, तो होप आप आज का जो आपको मीटिंग है दोस्तों क्लियर किया हो। मुरली सर ने A to Z जो प्लान है उनको उन्होंने एक्सप्लेन किया, और हैंड रेज किया है संतोष सर ने। संतोष सर कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया, और थैंक्स सर, अनिल सर, आपने बोलने का मौका दिया। और आज का जो प्लान मुरली सर ने लिया, बहुत ही बेहतरीन प्लान लिया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो उनका जो बात करने का तरीका था, जो एनर्जी था, वो हमारे अंदर ट्रांसफर हो चुका है सर। और जल्द से जल्द हम लोनावाला में मिलने वाले के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ, तो हमें आइए सर। और आज के लिए जितने भाई साहब और जितने मेरे बिजनेस पार्टनर ज्वाइन हो चुके थे, उनका भी मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि जिसने आज मीटिंग सुना है वो बनने के लिए बन के रहेंगे। और मैं ये सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि सब जन फिजिक्स बन के ये सिस्टम में रहना है सर। थैंक यू सर जी। धन्यवाद धन्यवाद संतोष भाई, वेलकम आपका। और होप आप जो एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं वो एनर्जी बने, और जो प्रॉफिट रोल क्यों से आ रहा है उससे बने, न कि किसी मोटिवेशन स्पीच से। क्योंकि मैं टेक्निकल वे में ज्यादा जाता हूँ, मोटिवेशन स्पीच पे मैं कम ध्यान देता हूँ। मैं टेक्निकल वे में अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है और अगर आप उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में है, तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट रहता है। धन्यवाद धन्यवाद संतोष भाई आपका। नेक्स्ट है अजय। अजय भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया आपको। हेलो 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 हेलो। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्कार अजय भाई, कैसे हैं? सर अच्छा हूँ सर। मैं सर आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर। मैं काफी टाइम तो नहीं कह सकता, मार्च से लगभग जुड़ा हूँ अपने रॉयल क्यूब से, और काफी अच्छे फंड से जुड़ा हूँ सर। वो मेरा मुरली सर ने बताया, काफी एनर्जेटिक हुए सर। मेरा सर आपसे ये क्वेश्चन था सर कि ये अभी जो डार्क, आपने कहा सैटरडे संडे कोई बात होनी चाहिए। मैं लगभग 2700 समथिंग डॉलर से इस मार्केट में जुड़ा हूँ। अभी मेरे $1100 हो गया सर, 1100 कुछ। और मैंने काफी टीम भी जोड़ी है, काफी तो नहीं, मतलब 10 जने जोड़े हैं। तो उनको भी समझाना, उनको ये जूम मीटिंग बताऊं तो काफी उनके क्वेश्चंस के हल होंगे सर। लेकिन सर अब डाउन मार्केट में जो भी प्लान करना, आगे बढ़ना है कैसे, तो उसके बारे में सैटरडे संडे ही बात हो सकती है, उससे पहले तो नहीं हो सकती ना सर? हाँ, अपने जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं ना, उन पे बात करना, टॉपिक करना। मान लो आपका कोई क्वेश्चन है और आज प्लान प्रेजेंट है, अपना 1 घंटे का सेशन होता है। टेक्निकल सेशन तो अपना 1.5 घंटा के भी हो जाता है, करीबन 2 घंटे का भी हो जाता है। तो एक जो मीटिंग का रिदम है वो नहीं चाहते कि तोड़ने। मान लो आपका कोई क्वेश्चन है, आप बोले कि अनिल भाई रिक्वेस्ट, एक मेरा ये क्वेश्चन है, चलो ले लिया,
फिर दूसरे दिन दूसरा भाई बोलेगा कि अनिल भाई एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, ये ले लीजिए। तो एक मीटिंग का रिदम सा बिगड़ता है। उसके लिए स्पेशल हमने टेक्निकल सेशन सैटरडे संडे रखा है। हाँ, जब तक आपके डाउट अच्छा क्लियर नहीं होते हैं हम मीटिंग को क्लोज नहीं करते हैं। अच्छा, सैटरडे संडे, ठीक है सर, ठीक है, यही पूछना था मेरे को। बाकी तो सर आपने काफी इंस्पायर किया है, रॉयल क्यू ने काफी इंस्पायर किया है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ सर, और काफी लोगों को इसके बारे में, रॉयल क्यू के बारे में गाइड भी करता हूँ सर। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। बाकी सब अच्छा है सर। अजय भाई, जो भी प्रोजेक्ट है ना अपना ये रॉयल क्यू, हाँ सर। टोटली ये मान के चलिए टेक्निकल बेस्ड है, और ज्यादा अच्छा भी नहीं है, कोई लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है इसमें टेक्निकल की। छोटे छोटे 2-4 पार्ट हैं, बस उनको समझ लीजिए। हाँ आपका सर। जो है पोर्टफोलियो और जो आपकी ट्रेडिंग है वो थोड़ा सा सेट करके लगा दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सॉफ्टवेयर है, कोई जादूगर नहीं है, ठीक है। ये हाँ चीज सर। हमें समझनी पड़ेगी। एक सबसे बड़ी चीज, हम अपने जो नियर डियर होते हैं ना, हाँ सर। उनको जब इनवाइट करने जाते हैं, इनवाइट इन द सेंस कि अपना जो रोल क्यू है उसके में बताने जाते हैं, तो वो चीज हाँ सबसे बड़ी मायने रखती है। कैसे? एक तो मैंने ये बोला कि भाई वर्ल्ड का बेस्ट प्रोजेक्ट है रोल क्यू, मैं ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा हूं, आप आइए, आपको डेली प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। हाँ एक चीज ये कि भाई आइए, हम वर्ल्ड के बेस्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, मार्केट बेस्ड प्लान है, जितना मार्केट फ्लक्चुएट होगा, ट्रेड करेगा, उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, लेकिन वो बहुत कुछ क्लियर कर देता है। अच्छा सर। एक डेली बेसिस, ये कोई आरओआई अभी से लेकर 1 साल होने को है मुझे, तकरीबन 90% लोगों ने यही गलती किया है अपनी टीम को गाइड करने में, कि आप आइए, आपको डेली प्रॉफिट मिलेगा। डेली प्रॉफिट मिलेगा अगर आप अपने पोर्टफोलियो को सेट करके रखते हैं। डेली प्रॉफिट मिलेगा अगर आप हाँ अपने जो टीम है उसको हैंडल करके एजुकेट करके रखते हैं। ऐसा नहीं है आपका पोर्टफोलियो है $500 का और सही आपने बात। ट्रेडिंग अनऑथराइज तरीके से ट्रेड सेटअप कर दिया, और मार्केट डाउन होने पर भी रोल क्यू प्रॉफिट निकाल के देता है, लेकिन मार्केट ज्यादा डाउन होने पे वहां पे आपका जो ट्रेड है उसको होल्ड कर लेता है। ये तो चीजें हमें समझनी है। हाँ, एक चीज की यहाँ पे श्योरिटी है, जो भी फंड रहेगा वो आपका आपके अकाउंट में रहेगा। ये श्योरिटी कैसे है? लगातार 3 महीने से अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं, आप डालता रहा इसी चीज के रिगार्डिंग। अच्छा आज आया क्रिप्टो में, आज $256, आज $300 बिलियन का फंड हुआ है। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे हैं तो पूरी की पूरी अपडेट आपको मिलेंगी। वो किन लोगों का फंड लिक्विड होता है? जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। स्पॉट सर ट्रेडिंग में मैं $1 भी किसी का लिक्विड नहीं बिल्कुल, होता है। नॉलेज जरूरी है सर। हम अभी काफी चीज आपसे सीखनी बाकी है सर। मैं यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हूँ, काफी यूथ मेरे साथ है जो रोजगार के लिए काफी कुछ प्रयास करते हैं। उनको रॉयल क्यू बताओ तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सर। तो हमें अभी थोड़ी एजुकेशन आपसे काफी कुछ लेनी है सर। अभी तो बहुत कुछ सीखना है, अभी तो इतना कुछ कर नहीं पाए सर। सैटरडे संडे आपकी मीटिंग इसी टाइमिंग पे है सर कि सेम दूसरा टाइमिंग पे? सेम लिंक सेम टाइम रहेगा भाई। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और लास्ट में आपसे पूछ लूं सर, ये अगर हम इसमें कुछ अच्छा एन कर ले, अभी जैसे मार्केट में हुआ चल रहा है वो टैक्सेस को लेके, उसके बारे में सर आपकी क्या राय है? अभी बात करना सही रहेगा इसका? नहीं, काफी लंबा हो जाएगा। लंबा हो जाएगा? ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक आएगा जो कमाएंगे हाँ। टैक्स भाई। नहीं सर, किसी को गाइड करते हैं तो हाँ हाँ, वो भी है सर, आप बिल्कुल नहीं बिल्कुल। करेंगे, कि मेरा हमेशा चलो एक सर। मानना रहता है, हाँ 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 अपने करने से कुछ करना बेटर होता है। सर। मैं तो सर बिल्कुल कर ही रहा हूँ, काफी एनर्जेटिक जितना हो सके कर रहा था। आप समथिंग आपकी इज जूम मीटिंग अभी बेटर देन। अटेंड कर। और बाकी मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, आप इस पे अपडेट लेते रहिए, इस पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, ठीक है। हाँ जी सर, बिल्कुल। थैंक। तो दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक का है, आप इसको ज्वाइन करके भी अपडेट रह सकते हैं। और आज की मीटिंग को करते हैं यहीं पे समाप्त।
मिलते हैं कल फिर प्लान प्रेजेंट के साथ। और स्पेशल थैंक्स आज के लिए मुरली सर आपका बहुत 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 धन्यवाद, जो आप हमारे बीच और प्लान प्रेजेंट करने इतना नॉलेज लेके आए। काफी कुछ हमने सीखा, दोस्तों ने सीखा, और ऐसे ही बने रहिए। और कभी कभार टेक्निकल सेशन भी मुरली सर अटेंड करते हैं, तो उम्मीद करेंगे सैटरडे या संडे मुरली सर ही टेक्निकल सेशन ले, तो टेक्निकल सेशन में भी आया कीजिए। और प्लान प्रेजेंट के अपना डेली होता ही है बेसिस पे, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए रोल की उसका। थैंक्स ऑल ऑफ जितने भी दोस्तों ने अपना रिव्यू शेयर किया, जितने भी दोस्तों ने इतनी इत्मीनान से मीटिंग को सुना और नॉलेज लिया, सभी का थैंक्स। मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।